नमस्कार। महाभारत युग की बात है, द्वापर युग की बात है कि ऋषि मार्कंड जी घूमते घूमते हस्तिनापुर पहुँचते हैं। वहाँ युधिष्ठिर उन्हें आदर सम्मान के साथ अपने महल में बुलाते हैं, यहाँ उनके चरण स्पर्श करते हैं, चरण धोते हैं और उनका आदर सम्मान करते हैं। फिर बातों ही बातों में युधिष्ठिर महर्षि मार्कंड जी से पूछते हैं कि मार्कंड जी, ये युगों का क्या खेल है? जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग बताए गए हैं। आखिरकार इन सब का क्या खेल है? क्या इनके गुण अवगुण हैं? ऐसे में ऋषि मार्कंड जी व्याख्या करने बैठते हैं और शुरू करते हैं सतयुग से कि सतयुग में ये होगा, ब्राह्मणों का आदर होगा, देवताओं का आदर होगा, महिलाओं का आदर होगा, स्पेशली गौ का आदर होगा, गाय का अति आदर होगा। त्रेता युग की क्वालिटीज़ बताते हैं, फिर द्वापर युग की क्वालिटीज़ बताते हैं और अंत में आता है कलयुग। अब युधिष्ठिर कहते हैं कि महर्षि कृपा करके कलयुग के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। महर्षि मार्कंड जी वर्णन करते हैं और बताते हैं कि कलयुग में 4 वर्ण होंगे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आखिरी में होगा शूद्र। उन्होंने कहा कि कलयुग में ऐसी स्थिति आएगी जब ब्राह्मण शूद्र का कार्य करेगा। अभी आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे लोग भी सफाई कर्मचारी का कार्य करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इतनी वैकेंसीज नहीं है कि वर्ण के आधार पर वैकेंसी दी जाए। आज स्थिति ये है कि ब्राह्मण वर्ग भी शूद्र वाला कार्य करने में नहीं घबराता है, क्योंकि उसको कुछ करने को चाहिए। और ऐसे में अगर उसको सफाई करने का कार्य भी मिलता है तो वो बगैर सोचे, बगैर अपना दिमाग लगाए, बगैर ऊंच नीच समझे उस कार्य को एक्सेप्ट कर लेता है, उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उससे उसका घर चलेगा। ऐसे में अगर वो यही देखेगा कि मैं ब्राह्मण वर्ग से हूँ और मुझे शूद्र वाला कार्य नहीं करना चाहिए, सफाई करने का कार्य नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में अगर वो यही सोचता रहेगा तो उसका घर कैसे चलेगा? ऐसे में वो सफाई कर्मचारी का कार्य भी सम्मान के साथ करता है। महर्षि बताते हैं कि शूद्र ब्राह्मणों का कार्य करेंगे, शूद्र ब्राह्मणों का कार्य करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग हैं जो किताबें लिखते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी किताबें लिखने वाले ब्राह्मण ही होंगे, ऐसा तो नहीं है। वैश्य भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं, शूद्र भी हो सकते हैं। तो महर्षि जी कहते हैं कि ब्राह्मण का कार्य शूद्र करेंगे, ब्राह्मण शूद्रास का कार्य करेंगे और शूद्रास ब्राह्मण का कार्य करेंगे। एक्चुअल में वेद उपनिषदों का पठन पाठन, लेखन, ये सब ब्राह्मणों के हिस्से में था द्वापर तक। लेकिन अब कलयुग का वो टाइम चल रहा है जब वर्णों में उथल पुथल मची हुई है और किसी वर्ण का कार्य कोई वर्ण कर रहा है, किसी वर्ण का कार्य कोई वर्ण कर रहा है, यानी कि कोई भी अपने वर्ण के मुताबिक कार्य ना करके दूसरे वर्ण का कार्य कर रहा है, और वो भी सम्मान के साथ। उस पर कोई सामाजिक बाउंड्रीज नहीं है, सोशल बाउंड्रीज नहीं है। कुछ धार्मिक बाउंड्रीज हैं, रिलीजियस बाउंड्रीज हैं, लेकिन सामाजिक बाउंड्रीज बिल्कुल नहीं है। और कोई भी किसी भी वर्ण का कार्य सम्मानपूर्वक कर सकता है। ऐसे में शूद्र भी पठन पाठन, लेखन का कार्य कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि वैश्य जो होंगे, वैश्य पावर को कंट्रोल में करने का कार्य करेंगे। अभी तक पावर को कंट्रोल में कौन रखता था? क्षत्रिय।
द्वापर युग तक पावर को कंट्रोल करते थे क्षत्रिय, लेकिन अब कलयुग की वो स्टेज है जब पावर को कंट्रोल में करने का कार्य वैश्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज जो पावर किसके हाथ में है। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है? वैश्य, मोदी। तो जैसा कि वेद उपनिषदों में लिखा है वो झूठ नहीं है, वो नितांत सच्चे है, नितांत सत्य है। अगर आप उस पर डाउट रखते हैं तो आप वेदों की निंदा कर रहे हैं। जो भी वेदों में उपनिषदों में लिखा है वो सब सच है, सत्य है। आगे बढ़ते हैं। फिर महर्षि जी कहते हैं कि क्षत्रिय जो होंगे वो अपने आप को ब्राह्मणों की तरह ट्रीट करवाएंगे, अपने आप को ब्राह्मणों की तरह दिखाने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि लोग उनका ब्राह्मणों की तरह आदर सत्कार करें। द्वापर युग तक, इवन कलयुग के कुछ सालों तक, जब कलयुग स्टार्ट हुआ था उसके कुछ सालों तक ब्राह्मणों का वैसे आदर सत्कार होता था जैसा किसी और वर्ण का नहीं होता। ब्राह्मणों को एक उत्कृष्ट दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि ब्राह्मणों का क्या कार्य होता था? पूजा पाठ करना, वेद उपनिषदों का अध्ययन करना, वेद उपनिषदों का लेखन करना, ये सब उनका कार्य होता था। पैसा कमाना या पावर को कंट्रोल में करना या शूद्रों का कार्य करना, ये सब उनका कार्य नहीं था। उनका कार्य सिर्फ वेदों का अध्ययन करना, पूजा पाठ करना और वेदों का लेखन करना था। अब जिससे उनकी, अब जैसे भी उनकी आय होती थी पूजा पाठ करने से, वेद उपनिषदों का अध्ययन करने से और लेखन करने से, जो भी उनकी आय होती थी उससे वो अपना घर चलाते थे। यहाँ तक कि नियम ये था कि एक ब्राह्मण एक दिन में 5 घरों में जाकर भिक्षा मांग सकता है, छठे घर को वो हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर 5वें घर तक उसे भिक्षा मिल गई तो ओके है, और अगर नहीं मिली, हालांकि ऐसा होता नहीं था उस ज़माने में, ब्राह्मणों का काफ़ी आदर सत्कार होता था और ब्राह्मण को कोई भी खाली हाथ घर से नहीं लौटाता था। ऐसे में ऐसा होता नहीं था। लेकिन अगर ऐसा होता भी था, मान लीजिए आप किसी के घर भिक्षा मांगने चले गए, उसके पास खुद नहीं है खाने के लिए, तो वो आपको कैसे देगा? तो ऐसे में अगर आपको खाली हाथ भी आना पड़ता था तो आप खाली हाथ आना आपको स्वीकार था, लेकिन आप छठे घर को हाथ भी नहीं लगा सकते थे। तो ब्राह्मणों का कार्य सिर्फ भिक्षा मांगना, पूजा पाठ करना, वेदों का अध्ययन करना, वेदों का लेखन करना, सिर्फ ये होता था। लेकिन अभी क्या कंडीशन है कि ब्राह्मण शूद्रों का कार्य करें, शूद्र वैश्यों का कार्य करें, वैश्य क्षत्रियों की तरह पावर को कंट्रोल में कर रहे हैं। तो और क्षत्रिय ब्राह्मण जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब कुछ उथल पुथल मची हुई है, वर्णों में उथल पुथल मची हुई है कि हम क्या कार्य करें। ब्राह्मण सोचते हैं कि हम क्या कार्य करें, वैश्य हम क्या कार्य करें, क्षत्रिय हम क्या कार्य करें, शूद्र हम क्या कार्य करें। क्या हम हमेशा साफ सफाई करते रहें? क्या हमें हक नहीं है एजुकेटेड होने का? क्या हमें हक नहीं है वेद उपनिषदों का पठन पाठन और लेखन करने का? तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था डगमगाई हुई है, उथल पुथल मची हुई है वर्ण व्यवस्था के अंदर। इसी तरह मार्कंडेय जी कहते हैं कि आश्रम व्यवस्था में भी होगा। ब्रह्मचारी जो होंगे उनके मन में उथल पुथल रहेगी कि ब्रह्मचारी होना ओके है या मुझे गृहस्थ हो जाना चाहिए। गृहस्थ होकर फिर क्या होगा? ब्रह्मचारी ओके रहेगा, लेकिन ब्रह्मचारी कब तक बना रहूँ? तो गृहस्थ जीवन और ब्रह्मचार्य के बीच में एक ब्रह्मचारी उलझा रहेगा। उसको कभी लगेगा कि ब्रह्मचारी रहना चाहिए, कभी लगेगा कि गृहस्थ में चले जाना चाहिए, कभी ब्रह्मचारी कभी गृहस्थ, कभी ब्रह्मचारी कभी गृहस्थ। तो ऐसे उसके अंदर एक उथल पुथल मची रहेगी। जो गृहस्थ होगा वो त्रस्त होगा। हस्बैंड वाइफ के बीच कभी नहीं बनेगी, हमेशा दोनों एक सिक्के के दो पहलू होंगे और दोनों शांति की तलाश में, सुकून की तलाश में, आनंद की तलाश में घर से बाहर रिलेशंस बनाएंगे। वाइफ घर के बाहर रिलेशन बना रही है, हस्बैंड घर के बाहर रिलेशन बना रहा है, तो दोनों सुख घर के बाहर तलाशने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि घर में उन्हें सुख प्राप्त नहीं हो रहा। तो यहाँ भी व्यवस्था डगमगाई होगी। वानप्रस्थ तो होगा ही नहीं, क्योंकि 50 के पार वैसे तो जीवन ही नहीं होगा। 50 तक आते आते ही लोग इतना गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाएंगे कि वो टाइम से पहले ही धरती लोक से पलायन कर जाएंगे। ऐसे में वानप्रस्थ तो सोचना ही बेकार है। और अगर 50 के बाद वो जिए भी तो पहले पुत्र पुत्रियों में उनकी आसक्ति थी, अब नाती पोतों में उनकी आसक्ति हो चुकी है। तो ऐसे में वानप्रस्थ आश्रम का कोई उल्लेख आपको देखने को नहीं मिलेगा। बारी आती है सन्यास की। सन्यास तक तो कोई विरला ही पहुँचेगा। लोग इसी भोग विलास की दुनिया में अपना आनंद खोजेंगे, तो सन्यास तक तो कोई विरला ही पहुँचेगा। और जो विरला पहुँचेगा वो एक किंवदंती बन जाएगा। तो इस तरह से आश्रम व्यवस्था में भी उथल पुथल मची रहेगी, वर्ण व्यवस्था की तरह। इसके बाद पिता पुत्र में कभी नहीं बनेगी, वो भी दोनों एक सिक्के के दो पहलू होंगे। बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, उनके साथ गाली गलौज करेंगे और निम्न से निम्न शब्दों का यूज़ उनके लिए करेंगे। और ये सब करने के बाद भी उनके अंदर गिल्टी वाली भावना नहीं होगी। बच्चे बड़ों का कहना नहीं मानेंगे, अपने हिसाब से अपनी डेस्टिनी डिज़ाइन करेंगे, अपने हिसाब से अपनी लाइफ आगे बढ़ाएंगे। तो उनकी लाइफ में बड़े बुजुर्गों का योगदान ना के बराबर होगा, क्योंकि वो ऐसा चाहेंगे नहीं। और बड़े बुजुर्ग फिर उनकी हेल्प कैसे कर पाएंगे अगर वो बच्चे ऐसा नहीं चाहेंगे तो ऐसा होगा। इसके अलावा गाय के मीट का भक्षण होगा। गाय के प्रति सदाचार नहीं होगा लोगों के बीच में। गाय को लोग मारकर खाएंगे, ऐसा होगा। मार्कंडेय जी ने कहा कि कलयुग में ऐसा होगा कि गायों का निरादर होगा, गायों के मीट का लोग भक्षण करेंगे, गाय दूध बहुत कम देने लगेगी। जैसा कि मैं सुनती हूँ अपने बुजुर्गों से, तो मैं पाती हूँ कि तब जो गाय होती थी वो 50-50 लीटर बेटी दूध दिया करती थी और इतना दूध होता था कि घर में समाता नहीं था। वो होता ही ना सानी, जो गाय के लिए जो भोजन तैयार किया जाता है उसे सानी कहते हैं। तो उस सानी में दूध का यूज़ किया जाता था, इतना दूध होता था। जैसे मैं अपने बुज़ुर्गों से पूछती हूँ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछती हूँ, तो वो ये बताते हैं कि गाय के दूध से गाय का भोजन बनता था। गाय की सानी गाय के दूध से होती थी या गाय के मट्ठा से होती थी, छाछ से। इतना दूध होता था घर के अंदर। और देसी घी के तो डब्बे के डब्बे घर में लगे होते थे, क्योंकि इतना दूध होता था। अब दूध उस टाइम बिकता तो था नहीं जैसे कि अभी बिकता है। उस टाइम दूध ऐसे बिकता नहीं था, घरों में यूज़ होता था। तो दूध के ढेर लग जाते थे। और पशुओं को लोग पालते थे, इसलिए पालते थे क्योंकि अब आप सोचेंगे कि फिर पालते क्यों थे। एक्चुअल में पालते क्यों थे? पालते थे इसलिए ताकि गाय से बछड़े की प्राप्ति हो सके। उस ज़माने में बछड़े को इतना वैल्यूएबल माना जाता था जैसे कि अभी गाय को वैल्यूएबल माना जाता है, बछड़ी को वैल्यूएबल माना जाता है। क्योंकि तब ट्रैक्टर्स नहीं होते थे खेतों की जुताई करने के लिए, तो किसका यूज़ किया जाता था खेतों की जुताई करने के लिए? बैलों का। और अगर बछड़े नहीं होंगे तो बैल कैसे बनेंगे? तो उस गाय को घर में प्राथमिकता दी जाती थी जो ज़्यादा से ज़्यादा बछड़े पैदा करती थी। जैसे कि आज क्या हो रहा है, आज इसका उल्टा हो रहा है। आज उस गाय को प्राथमिकता दी जाती है जो ज़्यादा से ज़्यादा बछड़ियाँ देती है, ताकि गाय हों और वो उससे हमें दूध मिले। लेकिन तब क्या था कि बछड़े हों और वो जुताई के कार्य में हम उन्हें लगा सकें। तो इसी आस में ज़्यादा से ज़्यादा गाय पाली जाती थी कि बछड़े होंगे और उससे फिर हम हल तैयार करेंगे और फिर उससे खेतों की जुताई करेंगे। लेकिन बछड़ों की आस में बछड़ियाँ हो जाती थी तो उनको मारा काटा तो जाता नहीं था, क्योंकि स्लोटर हाउसेस नहीं थे। तो मारा काटा और स्लोटर हाउसेस थे भी तो बहुत कम थे।
अभी तो बहुत है। तो ऐसे में, और दूसरी बात, गाय को इतना पूजनीय माना जाता था कि गाय को काटने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ऐसे में गाय बढ़ती जाती थी घर के अंदर और दूध होता जाता था, अनलिमिटेड दूध होता था। तो ऐसे में गाय के दूध से गाय का भोजन तैयार होता था, गाय की सानी तैयार होती थी। तो कलयुग का जो अंतिम चरण होगा उसमें गाय बहुत कम दूध देगी, गाय का निरादर होगा, हर तरह से गाय का निरादर होगा, उस पर कोड़े बरसेंगे दूध ना देने पर। और अगर वो बछड़े देगी, बैल देगी, तो उसे स्लॉटर हाउसेस के हवाले कर दिया जाएगा कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि बछड़ी तो देती नहीं है, गाय तो हमें मिलेगी नहीं, तो बैल ही बैल मिलेंगे, तो वो हमारे किस काम के। अब खेती तो है नहीं कि हल में लगाया और उन्हें फिर जोता। तो ऐसे में गाय का निरादर होगा तरह तरह से। इसके अलावा प्रोस्टिट्यूट को सम्माननीय दर्जा दिया जाएगा समाज के अंदर, जैसा कि अभी हो रहा है कि कुछ कंट्रीज़ में प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज्ड है। तो सोचने वाली बात है कि प्रोस्टिट्यूशन सम्माननीय है। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूट में लिख गया है कि प्रोस्टिट्यूशन इज़ वेरी रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन। तो ऐसा इंडिया में तो नहीं है, लेकिन इंडिया में भी इस चीज़ पर बैन है भी, नहीं भी है। बाकायदा सुनने में आता है कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए एक एरिया निर्धारित किया गया है शहर के अंदर, जैसे दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, कोलकाता के अंदर। तो ये सुनकर बड़ा अजीब लगता है कि मतलब ऐसी चीज़ों के खिलाफ़ कोई कदम नहीं उठाता। तो अगर इंडिया के अंदर, भारतवर्ष के अंदर अगर ये लीगलाइज्ड है भी नहीं, तो इस पर कोई बैन भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए अलग से एक क्षेत्र निर्धारित किया गया है, वहाँ जाकर आप ये सब कर सकते हो। तो मार्केंड जी कहते हैं कि कलयुग के अंतिम चरण में प्रोस्टिट्यूशन रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन हो जाएगा। इसके अलावा जो लड़कियां होंगी वो 7 साल की उम्र में माँ बनने लगेंगी, और इसके बाद 16 वर्ष की आयु में बच्चे बड़े बूढ़े बन जाएंगी, बुढ़ापे का आनंद लेंगे 16 वर्ष की आयु में, क्योंकि इतनी गंभीर बीमारियां उन्हें घेर लेंगी 16 वर्ष की आयु में ही कि वो अपने आप को बुढ़ों की तरह फील करेंगे। जैसे बुढ़े होते हैं ना, थके हारे फील करते हैं अपने आप को कि कुछ नहीं है, अब तो बस दुनिया से रुखसती हो जाऊं तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया है और शरीर भी साथ नहीं दे रहा है फ़िलहाल। तो ऐसी हम बातें बड़े बुजुर्गों से सुनते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति 16 साल के बच्चों के साथ होगी कि वो अपने आप को बड़े बूढ़ों जैसा फील करेंगे। 16 वर्ष की आयु में बच्चे अपने आप को बड़े बूढ़ों जैसा फील करेंगे। तो ये कुछ क्वालिटीज़ बताई मार्केंड जी ने कलयुग की। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सत्ता जो है वो मलेच्छों के हाथ में होगी। मलेच्छ मीन्स जो शूद्रों से भी निम्न कोटि के होते हैं, जो सारे भोग विलास करते हैं, हर तरह के बुरे काम करते हैं, हर तरह के बुरे काम में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे लोगों को मलेच्छ माना जाता है। तो मलेच्छों के हाथ में सत्ता होगी और वो जैसा चाहेंगे सत्ता को रूप देंगे, जैसा चाहेंगे सत्ता को मोड़ देंगे, कोई उन पर कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि मलेच्छों के हाथों में ही सत्ता है, वो जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस का तो नाम ही मलेच्छ है। अगर आप पॉलिटिक्स में चले गए तो लोगों ने ये मान लिया कि आप मलेच्छ हो, आप ऐसे व्यक्ति हो जिसका ना तो कोई आदर है ना कोई सम्मान है, जिसके अंदर सिर्फ भोग विलास की भावनाएं हैं। अगर आप एक पॉलिटिशियन हो तो लोग आपके बारे में सिर्फ इतना ही सोचेंगे कि आप एक भोग विलासी व्यक्ति हो, आप हर चीज़ को सही ठहराने की कोशिश करते हो, करते सारे गलत काम हो लेकिन हर चीज़ को सही ठहराने की कोशिश करते हो। इस तरह से आप क्या हुए, आप मलेच्छ हुए। तो जो सत्ता है वो मलेच्छों के हाथ में होगी, क्योंकि राजनीति इतनी दूषित हो जाएगी कि राजनीति के अंदर आने वाला हर व्यक्ति मलेच्छ माना जाएगा। और वाकई में होता है, मानने की क्या ज़रूरत है, होता है, मलेच्छ ही होता है। तो ऐसे में सत्ता मलेच्छों के हाथ में होगी
और अच्छे व्यक्तियों का निरादर होगा। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता होगी कि कागा चला हंस की चाल, जो कौवा है वो हंस की चाल चलेगा। तो बुरे व्यक्तियों का बोला बाला होगा, अच्छे व्यक्तियों का निरादर होगा, ऐसा कलयुग में होगा। तो अंत में आते आते मार्केंड जी कहते हैं कि तब होगा कल की अवतार, कल की अवतार। और कल की अवतार अब गीता उपदेश नहीं देंगे, बल्कि तलवार से माराकाटी मचाएंगे। अब की बार उपदेश नहीं होंगे, अब की बार सिर्फ हाथ में तलवार होगी, कल्कि के हाथ में तलवार होगी, और एक सिरे से वो सबको काटते मारते चले जाएंगे। कल्कि के पिता का नाम होगा विष्णु यश, माता का नाम सुमिति, और इनका एक वाइट कलर का घोड़ा होगा, और इनके राइट हैंड में एक तलवार होगी, और जिस तलवार से वो सब का धड़ सर से अलग करते हुए चले जाएंगे। ऐसा कुछ होगा कलयुग के अंतिम चरण पर। अब मार्केंड जी ने कथा समाप्त की। इसके बाद युधिष्ठिर और मार्केंड जी के बीच और बातों को लेकर चर्चा हुई, जैसे भीम को लेकर चर्चा हुई, दुर्योधन को लेकर चर्चा हुई, और इंद्रप्रस्थ को लेकर चर्चा हुई। और युधिष्ठिर ने पूछा कि कलयुग के बाद फिर क्या होगा। तब मार्केंड जी बताते हैं और विस्तार पूर्वक बताते हैं। ये मैं कभी फिर बताऊंगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।